हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद राजा घमंड चंद शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया। महल मोरिया नामक ऐतिहासिक स्थल जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है? तो यह हमीरपुर में स्थित है, जहां राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ था। किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका? तो जस्सा सिंह ने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी नदी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम गांव से है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो निम्नलिखित में से तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो निम्न में से कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाने वाली नदी लूनी नदी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रा से होकर के गुजरता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा के निर्माण नहीं करती है? तो तापी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरोड़ा नदी के नाम से जानी जाती है? तो निम्नलिखित में से कोसी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो खैबर का दर्रा पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमालय प्रदेश में स्थित है? तो निम्नलिखित में से जलपला दर्रा हिमालय प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आइए हम देखते हैं कि त्यागराज आराधना त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। यह तंजावुर में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किसका मुख्य पर्व है? तो ये हम सारे लोग जानते हैं कि बिहू असम का मुख्य पर्व है, यानी त्यौहार है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हजरत ईसाम मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो हजरत ईसा मसीह को सूली पर गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? तो ईद उल जुहा हम हजरत इब्राहिम की याद में मनाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का मुख्य त्यौहार है, तो बिहार का सबसे बड़ा मुख्य त्यौहार है वह है छठ पूजा। पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है, तो पारसी नववर्ष दिवस नवरोज कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? तो छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। ऑप्शन डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो सागा दावा बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लठमार होली खेली जाती है, तो लठमार होली कहाँ खेली जाती है? लठमार होली मथुरा में खेली जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके हैं कोणार्क में, बी द्वारका में, सी हरिद्वार में, डी पुरी में। तो आप लोग सही पर टिक करके बताएं रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रथ यात्रा उत्सव पुरी में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? तो नवरोज त्यौहार पारसी धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है, तो दुर्गा पूजा त्यौहार कब मनाया जाता है? आश्विन मास में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था इन्होंने? 1893 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीत पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी राज्य में लोकप्रिय है। वह लोक चित्रकला जो मधुबनी है वह बिहार राज्य में लोकप्रिय है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो निम्नलिखित में से जहांगीर शासन काल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो जहांगीर मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।